गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। ये देखिए, आज दिन है सोमवार और आज है जन्माष्टमी। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी आप लोगों को भी। और मैं यहाँ फटाफट से प्रसाद बनाने में, भोग लगाने में जुट गई। भोग बनाने में, लगाने में नहीं, भोग बनाने में। तो यहाँ मेरा बनने लगा पंजीरी। आगे खाना पीना बना लिया और मैं आज डेली रूटीन नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं खाना बनाई, झाड़ू पोछा वगैरह सब चीज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ मैं पंजीरी बनाने लगी। आगे गेहूं का आटा, गेहूं वाला पंजीरी। फिर उसके बाद एक मेन बनती है धनिया की पंजीरी, वो भी बनाना है। तो फिर आगे मैं गेहूं का आटा भूंज रही हूँ। उसके बाद चावल का आटा भूंज के ये पंजीरी बना लूँगी। सबसे मुख्य पंजीरी होती है। तो फिर मैं पंजीरी फटाफट से यहाँ बना लेती हूँ। मुझे अभी बहुत चीज़ बनाने हैं, इसलिए बहुत टाइम भी लगेगा। तो यहाँ मेरा एक पंजीरी तो बन के तैयार हो गई। अब दूसरी फिर बनाऊँगी। ऐसे ऐसे पूरा सारा दिन मुझे किचन में ही लगना है। और आज जैसे 56 भोग लगाना है ना, तो फिर पूरा चीज़। अभी देखिए, ये धनिया है। धनिया को भी मैं यहाँ थोड़ा सा धनिया डालूँगी और देसी घी से भून लूँगी। और इसमें थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम, ड्राई फ्रूट जितने होते हैं वो डालूँगी। तो फिर यहाँ ये सब डाल के और अच्छे से भूनने के बाद इसे पीस लेना है मिक्सर में। और बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो ना रहे, दरदरा सा रहे। तो यहाँ मैं ऐसे इसी तरह से भून लूँगी। खूब ढेर सारा घी डाल के अच्छे से भून के उसके बाद इसकी भी पंजीरी बनाऊँगी। ये धनिया की पंजीरी है। तो यहाँ ये देखिए, मैं ये आम के पत्ते में पूरा टीका लगा के बांध दी। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ ये लगा रहा था और मेरा ये देखो इतना डेकोरेट हो चुका है और करना बाकी है। यहाँ मिठाई मैंने बना दिया है, पंजीरी बना के रख दिया। इधर दे भगवान, ये मेरा बेटा ये इतना आम के पत्ते लगा रहा है। तो ये यहाँ लग गया, इधर भी लग गया और अंदर भी लगाना है, वहाँ भी लग जाएगा। तब तक यहाँ मैं फल वगैरह और जो काम भी करती जा रही हूँ। फल था केला और सेब, ये सब धुल के रख दे रही हूँ ताकि तब तक पानी गिर जाए। और जो छोटे छोटे काम है ना, वो करती जा रही हूँ। यहाँ मुझे ये सब कर लेना है। और ये उड़द की दाल धुलना था, इसे मुझे बनाना है दही बड़ा। तो फिर मैं उड़द का दाल भिगो रही थी, तो उसे मैं धुल के साफ़ करके रख दूँगी, पीस के भी रख दूँगी सोच रही हूँ। उसके बाद मुझे स्नान करना है एक बार। ये बर्तन बहुत सारे हो गए थे ना, ढेर लगे थे बर्तन के, तो इसलिए मैं सोची कि ये सब काम कर लेती हूँ। उसके बाद नहा के तब प्रसाद बनाऊँगी। तो फिर बर्तन धुलूँगी, उसके बाद फिर नहा लूँगी क्योंकि जूठा बर्तन धुलने के बाद मन नहीं मानता। भोग बनाना है, वो भी कृष्ण भगवान का। तो फिर इसलिए अभी तो कुछ छुई नहीं हूँ, बस खाना बना के उसके बाद ये लोग अपना खाना अपने से आज निकाल लिए थे, खा भी लिए थे। तो मैं अभी जूठा नहीं छुई थी। तो जब तक प्रसाद बना रही थी, तो यहाँ मुझे धुलना था ये उड़द की दाल। तो ये पूरा ये कढ़ाई निकाल लेती हूँ। धुली वाली नहीं थी मेरी दाल, तो बिना छिलके वाली नहीं थी मैं, क्योंकि घर पे दाल बनाती हूँ ना, तो फिर छिलका बहुत सारा होता है। तो छिलका को आगे हाथों से मल के उसके बाद ये छिलका निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, मैं पानी की बचत कर रही हूँ। एक तसली में आगे मैंने ले लिया है। तो उससे क्या होता है ना कि अगर नहीं तो कितना पानी बहाओगे। तो फिर इसी से मैं क्या करती हूँ कि फिर पानी इससे इसमें एक तसली में मैं छन्नी ऊपर से रख के, ये देखिए पानी पूरा मैं यही यूज कर लेती हूँ। पर जब बाद में लास्ट बार होता है ना, तो अच्छे से साफ़ पानी से धुल के रख देती हूँ। ऐसे क्या होता है कि हमारे पानी हमारा बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। और नहीं तो भी बहुत ज़्यादा पानी खर्च होता है ना, तो हमारा तो समरसेबुल है, ठीक है, पर ज़्यादा पानी ख़राब भी नहीं करना चाहिए। तो उसका भी ध्यान रखते हुए बहुत ज़्यादा पानी नहीं। तो उड़द की दाल में धुलने में बहुत सारे पानी लगता है, पर मैं इस पानी का बचत यहाँ की। तो फिर ऐसे ही यहाँ मेरी उड़द की दाल धुल गई। उसके बाद अब ये लगे हाथों पीस भी लेती हूँ, पीस के रख देती हूँ। और देखती हूँ अभी अगर बर्तन नहीं धुलूँगी तो फिर बना भी लूँगी बड़े। अगर बर्तन धुल लूँगी तो क्योंकि बर्तन मेरे बहुत सारे फंसे हुए हैं ना, तो सोच रही हूँ बर्तन भी धुल लेती हूँ। तो फिर यहाँ ये देखिए, पीसने लगी मैं उड़द की दाल पीस के। और जो सारे काम है वो भी कर लूँगी लगे हाथों। और बहुत सारे काम हैं। और ऐसे टाइम अगर मैं अभी तो इस समय तो 12 बज रहे थे, मैं सोच रही थी कि अभी बहुत टाइम है, पर रुकी नहीं। अगर रुकी होती ना, तो फिर मेरे एक भी काम नहीं होते। 56 भोग मुझे इस बार चढ़ाना था। मेरा एक मन में था कि मैं 56 भोग लगाऊं, तो फिर आज वो पूरा हो जाएगा। मैं कोशिश तो पूरा कर रही हूँ कि पूरा 56 भोग बना लूँ, पर देखती हूँ
कितना कर पाती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ उड़द की दाल पीसने लगी, पूरा उड़द की दाल इसी तरह से पीस लूँगी। पीसने के बाद फिर और जो सारे काम है, अभी चना भी भिगोई हूँ, उसे तलना है। तो बहुत सारे प्रसाद हमें बनाने हैं। तो फिर ये देखिए मेरे मैं और इतना सारा भिगोई थी कि ताकि सबको हो जाए, सबको बड़े हो जाएं। दही बड़े भी बनाने थे, बड़े भी बनाने थे दोनों। तो यहाँ मैं अभी बर्तन नहीं धुली, तो सबसे पहले मैं बड़े बना ले रही हूँ, बना के उसके बाद बर्तन धुलूँगी। तो इसलिए मैं सोची कि आगे बड़े बना के रख देती हूँ, उसके बाद क्योंकि इसे भिगोना है दही बड़े में, तो वो भी सीजना चाहिए ना। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ बड़े बना के उसके बाद नहाती हूँ, तो जितना काम हुआ रहेगा तो सही है। तो फिर मैं दो कलर का पंजेड़ी बना ली और गुलगुले बना ली, यहाँ ये बना ले रही हूँ। तो 2-3 चीज़ बना ले रही हूँ और अब इसी तरह से बनाती जाऊँगी। तो फिर यहाँ मैं ये फटाफट से दही बड़े बना के उसके बाद स्नान करूँगी। यहाँ अभी ये बना रही हूँ। उसके बाद ये देखिए मैं नहा के आ गई। एक बार मैंने नहाया था, पूजा पाठ किया, सब कुछ काम किया और कुछ बनाया भी। उसके बाद बर्तन थे ना, ये लोग खाना खाए थे तो बर्तन धुली जूठा। तो फिर नहीं अच्छा लगता ना कि कान्हा जी के लिए प्रसाद बनाऊं। जब तक खाना बनाई थी तो ठीक था। तो बर्तन धुली, सब कुछ करके उधर गाय भैंस तरफ गई थी, सब करके उसके बाद आ गई नहा धो के। अभी सूटी पहन ली हूँ, अभी तैयार होंगी तो साड़ी पहनूंगी। अभी यहाँ ये देखिए बर्तन वगैरह सब धुल के पूरा काम बिल्कुल क्लीन किचन करके, किचन क्लीन करके उसके बाद आ गई। चलते थोड़ा सा तैयार वैयार होती हूँ। अभी दिखाती हूँ क्या क्या मैंने बनाया है, आगे दिखाती हूँ क्या क्या बन गया है, क्या क्या बन रहा है। ये खीर मैंने अभी रखा है और ये देखिए दही बड़े मेरे बन गए हैं। और वो भी थोड़ा थोड़ा नहीं बनाई हूँ, पूरा पूरा सबके लिए बनाई हूँ और जितना बनाई हूँ सबके लिए बनाई हूँ। जैसे एक थोड़ा थोड़ा बनाना होता तो कब तक बना चुकी होती, पर मैं थोड़ा थोड़ा नहीं बनाती हूँ। ये देखिए इसमें ये मेरी मिठाई है, पेड़े, और तो सब चीज़ वहाँ रखी हूँ थोड़ा थोड़ा करके। यहाँ रुक जाइए दिखाती हूँ। ये इतना चीज़ मेरा बन गया है, गुलगुले और बड़ा ऐसे ही दही बड़ा रख दी हूँ, रायता रख दी हूँ, पंजीड़ी। और एक ये पंजीड़ी किसकी है पता है? धनिया की पंजीड़ी है। ये आटे और चावल की पंजीड़ी है। इधर फल है और सारी चीज़ अभी लगाना है। अभी मेरी चौकी तैयार नहीं हुई है, ऐसे ही अभी रखी गई है। ये देखिए यहाँ ये तैयार करके रखा है मैंने। ये मेरे बच्चे डेकोरेट किए हैं। ये देखिए अभी बैलून बाकी है, बैलून लग रहा है। दिखा दो बेटा, ये देखो पूरे फूट गए क्या? अभी इस तरह से अभी डेकोरेट हुआ है, अभी पूरे कंप्लीट डेकोरेट भी नहीं हुआ है। उसके बाद अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ ये केला की खीर मैं बना ली थी और ये देखिए कट करके आगे मैंने दूध बिल्कुल जैसे आधा से ज़्यादा पक जाए, उसके बाद मैंने मेवा डाला था, पूरा काजू बादाम सब कुछ डाल दिया था और चीनी भी डाल दिया था। काफ़ी गाढ़ा हो गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला केला डाल के। अब उसके बाद ये बना के रख दी फ्रिज में। उसके बाद अब यहाँ बनाने लगी मैं पकौड़ी भी बना के। और आलू की यहाँ प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं यूज की हूँ, ना तेल यूज की हूँ, ना मसाला यूज की हूँ, सब बिना ऐसे ही बन रहा है। तो फिर यहाँ मैं बना रही हूँ पकौड़ी और केला की खीर भी बन गई और एक खीर और चावल की खीर थी वो भी बन। और मैं यहाँ गाती भी, यहाँ मैं वूफर चला के उसके बाद यहाँ मैं गाना भी गा रही हूँ और खाना भी बना रही हूँ। तो दोनों ऐसे मौज मस्ती में खाना बन गया ना कि पता ही नहीं चला। मैंने 56 भोग और मंगाया था और तो बनाया था, पर पता ही नहीं चला। पूरा दिन मैं किचन में रही और वो भी झूमते हुए और बहुत तेज़ एकदम फुल स्पीड में वूफर मैंने कर लिया था और कान्हा जी का गाना लगा लिया था। और गाते गाते पूरा खाना किस तरह से बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और ना मुझे थकान लगी, मैं जबकि व्रत थी, खाना पीना भी कुछ भी नहीं खाया था, तब भी मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लगी, ना कुछ भी लगा। फटाफट से बनता गया। होता है ना, झूमते हुए मस्ती में भाव से भक्ति से सब बनाओ तो सब कुछ हो जाता है। ये देखिए मैं दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं गाना भी गा रही हूँ और रह के हाथ उठा उठा के डांस भी करना चाह रही हूँ और बनाती भी जा रही हूँ। तो फिर एकदम बिल्कुल मग्न हो जाओ ना भक्ति में, तो फिर भक्ति में बहुत शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। हम लोग करते हैं ना तो हम लोगों को लगता है कि भक्ति में बहुत शक्ति है।
और अगर आप लोग उसमें हो जाओ ना तो क्या क्या ही बात है, सब कुछ मिल गया, जन्नत मिल गई, जन्नत मिल गया ऐसा लगता है। तो फिर यहाँ मैं भाव से भक्ति से अपना काम भी करती जा रही हूँ, गाना भी होता जा रहा है। तो यहाँ मेरी पकौड़ी भी बन गई, उसके बाद उतार के और ऐसे ऐसे पूरा चीज़ मैं रखती जा रही हूँ। तो यहाँ मैं उसके बाद ये पकौड़ी छन गई मेरी, तो अब मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो सूजी यहाँ भून ले रही हूँ। उसके बाद ऐसे ही एक एक चीज़ मैंने बनाई, जैसे कढ़ाई में आगे बनाती हूँ ना, तो एक चीज़ इसमें बना के उसके बाद वो धुलने के लिए बेसिन में डाल देती हूँ, तब तक दूसरा चीज़ मैं रख देती हूँ, पकता रहता है तो जल्दी से फटाक से धुल लेती हूँ। ऐसे ही करके पूरा चीज़ मैंने एक कढ़ाई, और ये देखिए मैंने सूजी का हलवा भी बना लिया और हर दुनिया में निकाल निकाल के रखती भी जा रही हूँ। ये यहाँ मैं चना बना रही हूँ और तुरंत उसे मैं धुली और धुलने के बाद फिर से चना बनाना स्टार्ट किया। और चना भी इस तरह से, और सब में सेंधा नमक डाल रही हूँ, सेंधा नमक और मिर्ची डाल डाल के फटाफट बना रही हूँ। तो फिर यहाँ भी मैंने ये चना भी बनाना स्टार्ट कर दिया। चना भी बना के उसके बाद दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ मेरा चना बना के अब मैं चलती हूँ पूजा करने, तैयार होंगी, तैयार होने के बाद पूजा करूँगी। तो यहाँ ये देखिए मैं तैयार होके उसके बाद आ गई यहाँ पूजा करने। मैंने लिया एक पीतल की थाली, उसके बाद इसमें बनाया है स्वास्तिक का निशान। स्वास्तिक का निशान ये देखिए मैंने कट नहीं लगाया है, बीच में कट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए इस तरह से मैंने स्वास्तिक का निशान बना दिया है। बनाने के बाद इसमें रखूँगी कान्हा जी को, ये इस तरह से मैंने बनाया है। और स्वास्तिक का निशान भी बहुत ध्यान से, ध्यानपूर्वक बनाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ बीच में कट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने कान्हा जी का जन्म हो गया, तो ये नाल कहते हैं खीरे को 1 रुपए से काट के जैसे कृष्ण भगवान को पैदा करना ये होता है। तो यहाँ मैंने नाल काट दिया। अब इनको उठा के नहलाना धुलाना है, नहला के वस्त्र अच्छे से पहना के सब कुछ अच्छे से करना है। तो यहाँ मैं ये देखिए कान्हा जी को आगे मैंने ये कच्चा दूध लिया, कच्चा दूध से नहलाऊंगी, फिर शहद ऐसा सब कुछ डाल के उसके बाद अच्छे से इनकी मालिश करूंगी, उपटन जैसे पूरा अच्छे से वो करूंगी। तो ये देखिए आगे कच्चा दूध डाली, उसके बाद शहद डालूंगी, शहद डालने के बाद फिर दही डालूंगी, खाड़ डाला जाता है, खाड़ डालिए, दही डालिए और फिर उसके बाद चंदन डालूंगी। ऐसे ही सब चीज़ पूरा चीज़ ऐसे ही डालती जाऊंगी। डाल के उसके बाद ये फूल की थाली या तो कोई भी आप ले सकते हैं। ये देखिए मेरी बिटिया रानी पकड़ी हुई है ना, तो उसकी वजह से हिल भी रहा है, बहुत ज़्यादा हिला जुला रही है। तो फिर ये देखिए मैंने चंदन ये डाल दिया है। चंदन डालने के बाद अब इस तरह से ये देखिए डाल के उसके बाद अच्छे से रगड़ना चालू किया है। आँख को इतना वो करिए कि आँख में ना जाए, पर कितना भी करिए तो चला ही जाता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ इस तरह से अच्छे से मालिश करना है, मालिश करके अच्छे से रगड़ना है। इनको बिल्कुल चमक जाएंगे, बिल्कुल सोने जैसे दिखने लगेंगे। तो ये देखिए अच्छे से यहाँ मैंने रगड़ के वो कर दिया। अब पानी एक लोग डालते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ धुल दे रही हूँ। ये देखिए अच्छे से धुल के उसके बाद इनको थोड़े सा घी या तो फिर घी लगाना है, घी लगा दीजिए, और नहीं तो इत्र से भी आप मालिश कर सकते हैं या तो घी से मालिश कर सकते हैं। 2 में से किसी चीज़ में से मालिश आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक नई हैंकी ली, उससे उनको अच्छे से पोंछा। पोंछने के बाद आप घी लगाइए या तो इत्र लगाइए, 2 में से एक चाहे जो भी आप लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ इत्र लगाऊंगी। इत्र भी वो है कि इत्र भी इनका फेवरेट है, इत्र या तो घी, 2 में से एक ज़रूर लगाना चाहिए। ये देखिए मैंने पहना दिया कपड़ा और यहाँ टीका चंदन भी कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने लगाया टीका और कपड़ा पहना के आगे घी या इत्र से मालिश करना है। मालिश करके उसके बाद यहाँ पहना के उसके बाद फिर से मैं लग गई अब यहाँ भोग लगाने के लिए। और सब में तुलसी मैया का पत्ता ज़रूर डला हुआ है, तुलसी दल, सब जितने भोग मैंने बनाया है। ये देखिए पूरा भोग मेरा 56 भोग है, तो 56 भोग में मैंने सब में तुलसी के पत्ते ज़रूर डाले हुए हैं। तो फिर नहीं तो वो ग्रहण नहीं करते हैं कान्हा जी। तुलसी के पत्ते अगर किसी चीज़ में जो नहीं है तो कान्हा जी ने। और ये थोड़ा मेरा पल्लू बार बार गिरा जाता है, तो साड़ी बिल्कुल सड़क रही थी और पल्लू बार बार से गिरा जा रहा था। तो मैं कोशिश कर रही थी बार बार ढकने का, तो बार बार गिरा जा रहा था। यहाँ सब कुछ मैंने वो कर दिया। और ये देखिए और मैं दाहिने हाथ से ही पानी पिला रही हूँ। ये ऐसे कैमरे में आ रहा है कि बायां हाथ है, उल्टा हाथ है, पर उल्टा हाथ नहीं है। तो फिर यहाँ मेरा पूरा हो गया। कान्हा जी को नहला धुला दी, उसके बाद उनको भोग भी लगा दिया।
अखंड जोत भी जला दी और उसके बाद अब यहाँ मैं धूप बत्ती जलाऊँगी। धूप बत्ती जला के उसके बाद करूँगी आरती। आरती करने के बाद हम लोग कीर्तन करते हैं। तो फिर यहाँ ये सब हो गया। ये देखिए यहाँ मैंने धूप बत्ती जला के उसके बाद अब आरती करूँगी। आरती करके उसके बाद हम लोग कीर्तन करते हैं। जितना अगर आपके पास टाइम है उतना आप कर सकते हैं, सवा घंटा या तो जितना भी आपके पास टाइम है। तो हम लोग सब लोग घर के जितने लोग हैं सब मिलके कीर्तन करेंगे। वो सब आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। अगर पूरा डिटेल से देखना हो तो मेरे इंडियन मॉम ब्लॉग पे शेयर अभी करूँगी। तो उस पे आप देखिएगा कि मैं कैसे पूजा की हूँ, पूरा विधिवत उस पर बताई हूँ। तो फिर यहाँ मेरा ये सब कुछ हो गया। तो मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ। ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाया हुआ है। तो इसमें मैंने पूरे में वो भरा हुआ है तेल, अरसी का तेल भरा हुआ है। बीच में पानी भर के कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख के इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने अभी ऑर्डर किया है, आया तो मैं इसे सजा रही। मेरा ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर से मिलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।